इसका कुछ थोड़ा सा देखते हैं, छोटा छोटा देखते हैं। छोटा हाँ जी जी ठीक है। चलिए देखिए लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण। एडिट कर लीजिए द्विघात समीकरण। लेसन 4 ठीक है। लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ठीक है। या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 या फिर 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये सभी एक समीकरण है। देखिए इसमें चर की घात एक्स स्क्वायर और एक्स, चर की अधिकतम घात कितनी है बोलिए 2। चर की अधिकतम घात 2 है। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वह कौन सा समीकरण कहा जाएगा? द्विघात समीकरण ठीक है। अगर यह द्विघात समीकरण है और इसकी चर की अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे ठीक है। शून्य को मूलक भी कहते हैं, शून्य या फिर मूलक या इंग्लिश में कहते हैं जीरोस ठीक ना। अगर इसकी 2 घात है तो इसकी कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। मान लेते हैं दोनों शून्य अल्फा और बीटा है ठीक है, अल्फा और बीटा है। अगर दे दे कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, तब द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण बराबर देखिए क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 कर लेंगे ठीक है। x में से अल्फा को घटा देंगे, x में से बीटा को घटा के दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, वही आपका द्विघात समीकरण होगा ठीक है। इस प्रकार आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। या फिर एक तरीके से और पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना दिया है ठीक है। कभी कभी पूछ देता है दो मूलों का गुणनफल इतना है और दो मूलों का योगफल इतना है, तब द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तब क्या होगा? द्विघात समीकरण बराबर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से लेकर हम यहाँ रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे ठीक है। तो पहचान लेंगे आप लोग। फिर से देखिए द्विघात समीकरण वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 ठीक है। और तो वह द्विघात समीकरण होगा और इसके यह द्विघात समीकरण तो इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य, दोनों शून्य मान लेंगे अल्फा और बीटा, तब द्विघात समीकरण पूछ देगा तो यह फार्मूला, और मूलों का योगफल दे दे और मूलों का गुणनफल, तब यह फार्मूला ठीक है। प्रश्न दिया जाएगा, आप लोग पहचान लेंगे द्विघात है या नहीं ठीक है। बस आपको इतना करना है कि x की जो अधिकतम घात होगी, x हो y हो, y भी हो सकता है, y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये भी क्या है? एक तरह का चर है, एक्स वाई जेड एक तरह का चर है, वेरिएबल, इसका वैल्यू हमेशा बदलता रहेगा और इसमें y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण। आपको बस इतना पहचानना होगा कि जो चर है
उसकी अधिकतम घात कितनी है। अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद आगे लिखिए। वह बीजीय व्यंजक हेडिंग डाल लीजिएगा द्विघात समीकरण और लिखिए वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं यदि द्विघात समीकरण ये वाला बता लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और ले लाइन से ये भी बता लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हाँ दूसरा समीकरण होता है ना ये वाला, ये दोनों करना है, ये वाला और ये वाला। हाँ दो समीकरण कर लीजिए। नहीं लिखिए तब दोनों मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी अपान ए यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा एंड बीटा अल्फा और बीटा हो तब द्विघात समीकरण बराबर होता है। ये देखिए ये होता है, बस ये होता है। यदि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर और
मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तब द्विघात समीकरण ये होता लीजिए। ये उठा लीजिएगा। क्लियर सबको? द्विघात समीकरण एक बार और सुन लीजिए। देखिए, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहा जाएगा। और अगर द्विघात समीकरण तो उसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। मान लेते हैं दोनों शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना, ठीक है। और कहेगा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यह फार्मूला। और अगर शून्य दे देगा अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा की जगह कुछ भी दे सकता है, 2, 4, 100, 1000, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन फार्मूला आपका यही होगा, द्विघात समीकरण बराबर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ठीक है। और अगर योगफल दे देगा और गुणनफल, तो यह फार्मूला। क्लियर है ना सबको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे चलिए एक्सरसाइज 4A प्रश्नावली 4A पहला प्रश्न। देखिए, पहला कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला देखिए, तो देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x की अधिकतम घात कितनी मिलेगी आपको? 2, इसलिए पहला वाला द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, किताब में लिखा लिख लो, किताब से लिख 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक ना। इसके सामने लिख लो द्विघात समीकरण। कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है, जांच करना है। हमने जांच कर लिया द्विघात की, तो लिख दो द्विघात, बात खत्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक। दूसरा देखो, तो दूसरा भी क्या है? एक्स स्क्वायर है, दूसरा भी उतार के लिख लो सामने द्विघात समीकरण। दूसरा किताब है ना सबके पास, लिख लो। दूसरा लिख लीजिए और उसके सामने लिखिए द्विघात समीकरण। हो गया। तीसरा उतारिए, ये हम ही लिख देते हैं। चलो हम बोलिए x माइनस 2 उसके बाद x प्लस 1 दूसरे क्वेश्चन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। कौन देख रहे हैं? पहला नंबर डाले हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो सब कर लिया। द्विघात समीकरण दूसरा जरा समीकरण बोलो। x स्क्वायर माइनस 2x बराबर कोष्टक में माइनस 2 फिर दूसरे को 3 माइनस x
देखिए इसमें भी x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह भी आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। तीसरा x माइनस 2 x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3 x प्लस 3। इसमें भी देखिए x का x में गुणा करेंगे, x घात 2 आ जाएगा, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है। कैसे सर बताइए। अरे जी सिंपल सी बात है, देखो x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर ही आएगा ना, तो x की 2 घात आ जाएगा। यहाँ भी देखो x का x में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं लिख लो, ये नहीं। चौथा बोलो समीकरण x माइनस 3 x माइनस 3 दूसरे क्वेश्चन 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5 x प्लस 5 ये ना है। हाँ इसमें तो हो जाएगा, देखिए 2 x का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, और इधर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर घटाएंगे एक x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर आएगा, इसलिए आपका द्विघात समीकरण है। हाँ बोलो, नहीं समझ रहा है। नहीं समझ, देख लो, देखिए x का 2x में गुणा कीजिए, 2x स्क्वायर, x का 1 में प्लस x, 3 का 2, 3 दूना 6 माइनस 6x, 3 इकाई 3, x का x में कर दो x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। देखो x स्क्वायर यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस 2x स्क्वायर, एक x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर 6x 1x माइनस 5x माइनस 3 बराबर 5x, और ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x कुल मिलकर 10x माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2 का, इसलिए द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो बस आप लोग इतना ही लिखिए, ठीक है, इतना लिखकर इसके सामने द्विघात समीकरण है, बस इतना ही लिखिए, और इतना करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए तो प्रश्न नंबर 5, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर दूसरा जरा बोलो x माइनस 2 x माइनस 2 होल स्क्वायर है। चलिए देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर कैंसिल, तो वहाँ पे x कैसे होगा? 4 यहाँ पे वर्क करने आता है, वर्क कर लेना, ठीक है, इतना ही आएगा। x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, उतार लो। प्रश्न नंबर 6, x प्लस 2 का 2x x क्यूब
-1। इसमें देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, 3 घात करेंगे, ठीक है, तो x की 3 घात आएगी और इसका इसमें गुणा करेंगे x की 3 घात आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, x की 2 घात, इसलिए यह 3 घात है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिख लीजिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा ना? प्रश्न यहाँ पर 2 है, प्रश्न नंबर 7। हाँ क्या है? यहाँ पर 2 है। कहाँ पे तो एक्स माइनस या एक्स क्यूब जो आप लिखे हैं, एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स स्क्वायर है। छठवें देखिए, छठवें में हाँ मेरे को 3 दिया है। 2 दिया सर वहाँ पर हाँ हाँ यहाँ यहाँ पर ये यस सर। x स्क्वायर, हाँ ये तो है, सही है। अरे जी तब भी तो देखो x एक बार 2 बार गुणा करेंगे तो x घाते 3 तो आ जाएगा, x घाते 3 आ गया तो द्विघात कहाँ है, त्रिघात बन गया ना, हाथ पहले ठीक ना, तो सही तो लिखा है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो त्रिघात है ना। चलो 17 देखते हैं। अबे तो पहले 2 बात है। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें देख लो तो ये तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो कैसे होगा, x माइनस 2 का होल क्यूब आप लोग को बताया गया है, फॉर्मूला याद है कि नहीं, ये वाला देखिए a माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस प्लस डिवाइडर माइनस है तो माइनस 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 a माइनस बी, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका विस्तार कर दीजिए, a की जगह x और b की जगह -2, तो आपको मिलेगा x घाते 3 माइनस 8 माइनस 3 गुणे x गुणे 2 और x माइनस 2, यही मिलेगा। देखिए x घाते 3 x घाते 3 कैंसिल, दोनों तरफ x घाते 3 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसमें भी 2 ही मिलेगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, उतार लीजिए, बोलो लिखो, कोई प्रॉब्लम सुशांत तुम्हें? आठवां प्रश्न देखिए तो, 8वां भी है, ठीक ना। 8वां का समीकरण बोलो, 8 का बोल दो जरा। 2x माइनस 1 -1 x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 कोष्ठक में x प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 1। x माइनस 1। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्लियर ना। 9वां देखिए तो, 9वां चलो बोलता हूँ तो ये तो बोलते हैं x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, देखिए तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर कैंसिल,
ठीक है, यक्स की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 10 देखिए, करा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, द्विघात समीकरण प्रश्न नंबर 10 देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, द्विघात समीकरण देखिए, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। क्रमागत का मतलब देखिए, क्रमागत का संधि विच्छेद करेंगे, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे क्रमागत, क्रम प्लस आगत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? इसका संधि विच्छेद कीजिए, क्रम प्लस आगत। ठीक है, क्रम का मतलब क्रम से, आगत मतलब आने वाली। वे संख्याएं जो कैसी आती हैं? क्रम से आती हैं। अगर हम कहें प्रश्न 6 का क्रमागत संख्या बताइए क्रम से आने वाली, तो क्या होगी? 7 होगी, 8 भी होगी, 9 होगी, इसी तरह। ठीक है, यानी कैसे मिलेगी? एक एक जोड़ते जाएंगे। अगर 6 का कहेगा अगली संख्या बताइए, तो क्या लिखेंगे आप? इसमें एक जोड़ देंगे, 6 1 7। अगर 7 का अगली कहेगा, 7 में एक जोड़ देंगे, 8। ठीक है, अगर हम कहें हमारी संख्या x है, बोलिए हमारी संख्या x है, तो इसकी अगली संख्या क्या होगी? एक जोड़ देंगे, अगली संख्या क्या मिलेगी? x प्लस 1। ठीक है, यानी दोनों संख्याएं कौन कौन है? x और x प्लस 1। माना संख्याएं x, x प्लस 1, माना क्रमागत संख्याएं बराबर क्या है? x और x प्लस 1। इतना क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है आपके प्रश्न में, इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है? x इंटू x प्लस 1 बराबर कितना दिया है? 306। इनका गुणनफल हमने किया और इसका गुणनफल कितना आना चाहिए? 306। अब देखिए, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में गुणा करेंगे 1x, 1 लिखते नहीं केवल x। 306 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 306 बराबर 0। अब इसमें देखिए x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये आपका द्विघात, यही आपको ज्ञात करना। क्लियर सबको? बताइए, देखिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए और अपने से आप लोग घर पे थोड़ा पढ़ा कीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। मैथ बिल्कुल आसान है, मैथ और साइंस की गारंटी हमारी है। क्या वालो हिंदी भी चाहिए क्या? हिंदी भी आती पढ़ा देंगे। ठीक है, बस तुम लोग हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी चाहिए। कोई दूसरे कंट्री से तो नहीं है? क्या वालो? सलमान कहाँ से? पाकिस्तान से?
आपसे पढ़ना बातें नहीं, इसमें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देख लीजिए, देखिए कह रहा था दो क्रमागत संख्याएं हैं और उनका गुणनफल कितना है 306। मान लेते हैं वो दोनों संख्याएं कौन कौन है, x और x प्लस 1, ठीक है। और इनका गुणनफल करने पर 306 मिल रहा है। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में गुणा करेंगे 1x, 306 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, और x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए आपका द्विघात समीकरण। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए तो, एक बार पढ़ लीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, उसी को मान लेते हैं x, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, माना कि चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूरी बराबर कितना दिया है 480 किलोमीटर। क्लियर है। देखिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, या यहां से समय बराबर निकाल लीजिए। समय यहां जाएगा, चाल यहां, आपको मिलेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी 480 बटे चाल कितनी है x, यानी कुल समय कितना हमें मिलेगा 480 बटे x। देखिए इसमें शर्त में क्या कह रहा है, शर्त में आपको कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी इसकी स्पीड में से कितना हमें घटाना है 8, तो यह हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर कितने घंटे, 3 घंटे ज्यादा लेती है, ठीक है, 3 घंटे लेट से पहुंचती है। अब इसे द्विघात समीकरण से हल कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोनों का लसागु क्या होगा, x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 कैंसिल, x बचेगा, x का 480 में गुणा कर लेंगे तो 480 x, बीच में माइनस है तो माइनस, x से x कैंसिल, यह मिलेगा, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख लेंगे तो यह हो जाएगा 480 इंटू x माइनस 8 बराबर 3। ये इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, इधर आपको मिलेगा 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 गुणे 8 बराबर 3। इसका इधर गुणा कीजिए, x का x में x स्क्वायर, x का 8 में माइनस 8x, ठीक है। ये देखिए 480 माइनस 480 प्लस 480x, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, और ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 × 24x, और ये आपको मिलेगा 480 गुणे 8 बराबर 0, या फिर 3 का भाग दे दीजिए, है ना, 3 का समय भाग कीजिए, x स्क्वायर 3 × 8x, और इसमें
3 से भाग करेंगे, 3 इकाई 3 6 160 116 थे 128 16 थे 128 तो हो जाएगा 128 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। इसकी स्पीड भी ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए आगे कर लेते हैं। देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 1280 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 1280 घटाने पर 8 आ जाए, ठीक है। इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो 160 गुणे 8 160 गुणे 8 160 को लिख सकते हैं 40 गुणे 4 गुणे 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8, या फिर 40 को लिख लीजिए। 40 को क्या लिख सकते हैं, या रहने दीजिए, हाँ 2 दूना 4 दूना 8 8 चौके 32 40 और 32 40 और 32 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ठीक ना। और गुणा करेंगे तो 1280 तो आ जाएगा, ठीक। यानी इसे हम दो भागों में तोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 40, इसमें प्लस 32 कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 40 रहेगा 40 बराबर 0। x माइनस 40 x माइनस 40 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालिए। यहाँ कर दे x माइनस 40 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपको मिलेगा x प्लस 32 x प्लस 32 बराबर 0। देखिए एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो पहले हम इसे ले रहे हैं x माइनस 40 बराबर 0, इसलिए x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, यानी उस ट्रेन की चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे देख लीजिए x प्लस 32 बराबर 0, x बराबर माइनस 32, ये देखिए ऋणात्मक आ रहा है, और किसी भी गाड़ी की जो स्पीड होती है माइनस में नहीं होती, इसलिए यह क्या है अमान्य, अमान्य, ठीक है। आपका उत्तर क्या होगा ट्रेन की चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर ना। फिर से देख लीजिए, इसके बाद बता लीजिएगा। देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा, मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है और उसकी दूरी दिया है, कुल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपको मिला है 480 और चाल मिला है s, 480 बटे s। देखिए पहली शर्त में कह रहा था यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर दें, कम करना है तो क्या करेंगे -8, और उसकी जो पहला समय लिया गया था 480 बटे x बराबर पहले से वह कितने घंटे ज्यादा समय लेती है 3 घंटे, तो बराबर 3। इन दोनों को घटाने पर कितने घंटे आएगा 3 घंटे। अब देखिए दो भिन्न है, दोनों को जोड़ने या घटाने के लिए क्या करेंगे लस ले लेंगे, और x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x का 480 में गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x माइनस 8, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, क्लियर है। 480 का x में गुणा करेंगे 480x, 480 का 8 में गुणा करेंगे 480 गुणे 8,
ये देखिए इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा, तो 3 गुणे एक्स, एक्स का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, ठीक ना, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 का अंदर गुणा कर देंगे और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, आपको फाइनल इतना मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखिए अगर इतना आपको प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड करना होगा, ठीक है। इसको दो विधियों से हल कर सकते हैं, या तो गुणनखंड कर दीजिए, या तो एक सूत्र आपको बताया जाएगा अभी आगे चलकर, या आपने 9 में सुना होगा श्रीधराचार्य सूत्र विधि, किसी ने सुना है? नहीं सुना। चलिए इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इसके आगे, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र विधि से इसे हल कर देंगे या फिर इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड कीजिए, देखिए 1280 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 1280 और घटाने पर कितना आना चाहिए 8, तो आपने क्या बताया 40 और 32, 40 में से 32 घटाएंगे आपको मिलेगा -8x, ठीक ना। इन दोनों को एक साथ लीजिए और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x - 40, इन दोनों में 32 कॉमन है, आपको मिलेगा x - 40, x - 40 x - 40 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालेंगे और यहाँ आपको मिलेगा x और 32, x प्लस 32, एक बार इसे 0 के बराबर आपको मिलेगा 40 और एक बार इसे 0 के बराबर आपको मिलेगा -32, ये माइनस है इसलिए अमान्य है और आपका उत्तर मान्य कौन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हुआ लोग? आज भी धूप हुई है, हेलो मछली उछली पकड़ रहे हो नहीं? हेलो सामान मछली पकड़ रहा है? नहीं सर। तीन से भाग किए ना, 3 से भाग किए ना, तो काट दो। हाँ 3 से भाग किए, इसमें 3 से भाग किए तब 160 आया, 160 गुणे 8 तभी ना आया था 1280।
क्वेश्चन समझ में आया? बोर्ड में आएगा ऐसा प्रश्न लगा लोगे? हाँ सर लगा लोगे ना? लगा घर पर ट्राई करना, लगा जी लो। सर बस स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, बिल्कुल आसान है। खुद सर चलिए प्रश्न 12 देखिए तो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए चौड़ाई नहीं दिया है, मान लेते हैं भूखंड की चौड़ाई बराबर x माना, चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर, लंबाई क्या दिया है, उसकी चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 2x + 1 यही कह रहा था जो इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है, 2 का गुणा करके +1 जोड़ देंगे। यह देखिए चौड़ाई हो गया और यह लंबाई। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, ठीक है, कैपिटल ए का मतलब एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर लंबाई कितनी है 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है x, दोनों का यानी क्षेत्रफल कितना आ रहा है 528 बराबर 528, x का x 2 में गुणा करेंगे 2x² + x - 528 बराबर 0। 528 का 528 दूना हो जाएगा, 528 × 2 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 528 × 2 और घटाने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। बताइए कोई संख्या, देखिए 528 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूना 4, 1 12, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 1 2 छक्का 12, 2 तिहाई 11, ठीक है, यानी आपको मिल गया। देखिए 528 की जगह लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 11 और 2 इसका भी है, ये भी 2 चाहिए, तो यह हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर तो आपको 528 × 2 आना चाहिए, घटाने पर 1, तो किसको किसको ले रहे हैं देखिए, 11 3 33, 33 दूना 66, 66 और ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 नहीं होगा, और या फिर 11 दूना 22 कर लेते हैं, 22 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दिया नहीं, ये भी नहीं, या फिर 11 चौक 44 कर लें, 44 और क्या क्या बचा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24 नहीं, बताओ कौन संख्या होगी, बोलो जी कौन संख्या होगी, सर 33 और 2 4 8 16, 11 33 और 2 4 8 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 और 32 होता है 32 33 हो जाएगा, हाँ ठीक, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 11 33, 33 में से 32 घटाएंगे 1 आ जाएगा
और इन दोनों का गुणा करेंगे, वही 528 × 2 मिल जाएगा हमें, ठीक ना। यानी अब आपको x की जगह पे क्या लिखना है, 33x माइनस 32x। तो ये आपको मिल जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। या फिर इन दोनों में देखो कॉमन है x, तो आपको मिलेगा 2x प्लस 33 और यहाँ से 16 कॉमन है, 16 तो आपको मिलेगा 2x माइनस 37 बराबर 0। x माइनस 16 और 2x प्लस 33 बराबर 0। x माइनस 16 बराबर 0 या x बराबर 16, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा ले लीजिए। 2x प्लस 33 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 33 या x बराबर माइनस 33/2। ठीक है, देखो ये माइनस इसलिए अमान्य हो जाएगा, अमान्य यानी चौड़ाई कितनी मिल गई 16, लंबाई क्या होगी 2x प्लस 1, 16 दूनी 32 है 33। चौड़ाई बराबर 16 मीटर, लंबाई बराबर 2x का वैल्यू 16 प्लस 1, 16 दूना 32 है 33, ठीक है, यानी 16 और 33, ये आपका लंबाई और चौड़ाई बता लीजिए। मीटर कर लेना। चलिए यस प्रश्न नंबर 13, नेक्स्ट और लास्ट। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु
ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं रोहन की आयु बराबर x वर्ष, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, तब उसकी माता की आयु कितनी होगी? उसकी माता कितने साल बड़ी है? 26 वर्ष। तो इसमें 26 जोड़ देंगे। रोहन की माँ की आयु बराबर कितनी होगी? x प्लस 26। इतना क्लियर है? ये रोहन की आयु और ये रोहन की माँ की आयु। अब देखिए कह रहा है दोनों का गुणनफल x इंटू 3 साल बाद भी है ना, 3 वर्ष बाद, x और x प्लस 26 कह रहा 3 साल बाद, तो दोनों में 3 वर्ष जोड़ देंगे, प्लस 3 और प्लस 3, दोनों का गुणा करने पर कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 360 बराबर 360। चलिए गुणा कर दीजिए। ये देखिए x प्लस 3 और यहाँ मिलेगा x प्लस 29 बराबर 360। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 29 में 29x प्लस 29 तिया कितना आएगा? 77। बोलो जी, 87 आएगा। 29 तिया 87 बराबर 300, या प्लस 360 इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर 0, या फिर x स्क्वायर 3x प्लस 29x 3x कुल मिलकर 32x घटा दो इसे, 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 5, एक हासिल 15 में से 8 गया 7, 173 माइनस बराबर 0। 173 का ऐसा गुणनफल कीजिए, गुणनफल करने पर 173 और घटाने पर 32 आ जाए। ठीक है, कितना होगा? 39 और 7 गुणा कर देखो इतना आता है क्या? 7 9 63, ये 2 आएगा ना, देखो 273 आ रहा है, 39 आ रहा है ना। यानी अब 273 की जगह आपको लिखना, इसकी जगह 32 की जगह लिखना है 39x माइनस 7x, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। इन दोनों में देखो x कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 39 बराबर 0। x माइनस 7 एक कोष्टक में, दूसरे में x प्लस 39 बराबर 0। एक बार इसी 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो आपको मिलेगा x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, ये पहला वैल्यू, और x प्लस 39 बराबर 0 या x बराबर माइनस 39। देखिए किसी का भी जो आयु होती है माइनस में नहीं होती है, इसलिए यह अमान्य। ठीक है, यानी रोहन की आयु कितने वर्ष है? 7 वर्ष, और उसकी माता की 26 जोड़ देंगे, 26 में 7 जोड़ेंगे तो बोलिए 33 वर्ष। लास्ट में लीजिए, रोहन की आयु 7 वर्ष और उसकी माँ की आयु 33 वर्ष।